खुदावन यस्सु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत नाम है मेरा आप सबों को सलाम। मैं आप सभी को अपने चैनल सोल ऑफ फायर स्पिरिचुअल एजुकेशन में खुशामदीद कहता हूँ, जी आयानु कहता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। और आज जो मैं खुदा के कलाम अक़दस, कलाम पाक, कलाम ला मुबद्दल और ला तब्दील में से आप लोगों के लिए जो मज़मून लेके आया हूँ वो है मौत, जिससे इंसान डरता है, जिसके आने से इंसान खौफ ज़दा, उसके आने से इंसान डरता है कि हम पर मौत ना आ जाए। पर ये एक सच्चाई है, ये एक अटल सच्चाई है कि मौत इंसान पर आनी ही आनी है। अंग्रेजी जुबान में मौत के लिए बहुत से अल्फाजात इस्तेमाल हुए हैं, पर मैं तीन आपके आगे रखूंगा, डेथ, डाई और नो मोर। अब पहला सवाल जो हमसे किया जाता है, जो मुझसे किया गया है, वो ये है कि मौत क्या है। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे में मौत एक जिंदगी की हद है। मौत जिंदगी की हद का नाम है। मौत खुदावन की रफ़ाकत से महरूमी का नाम है। अब आप ये सोचते होंगे खुदावन की रफ़ाकत से महरूमी का नाम किस तरह मौत हो सकता है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह खुदावन की रफ़ाकत से महरूमी का नाम भी मौत है। अब दूसरा सवाल जो इंसानी जहन में या इंसानी सोच या इंसानी ख्यालात में आता है वो ये है कि क्या कोई इंसान मरने के बाद खुदा की तारीफ कर सकता है? क्या कोई इंसान मरने के बाद खुदावंद की वफादारी का दम भर सकता है? क्या कोई इंसान मरने के बाद खुदावंद की सच्चाई का उम्मीदवार हो सकता है? या फिर क्या कोई इंसान कब्र में जाकर मरने के बाद, इस जहाने फानी से कूच करने के बाद, जब इंसान के जिस्म के अंदर से उसकी रहलत कर जाती है, जब वो पताल में चली जाती है और एक साया की मानिंद हो जाती है, क्या तब कोई इंसान खुदावन की तारीफ कर सकता है? तो इसका जवाब हमें, जिसके अंदर सरचश्मा हदायत, जो हदायत का सरचश्मा है, जो हदायत का पैकर है, खुदावन का कलाम जो खुदावन ने अपने मुँह मुबारक से किया, जो खुदावन ने नबियों, पैगंबरों, रसूलों की मार्फत किया, ये कलाम हमें बताता है। सो आइए मेरे साथ यसाया 38वां बाब, उसकी 18वीं आयत करीमा की मैं तलावत करूँगा। इसलिए कि पाताल तेरी सताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हम नहीं हो सकती। वो जो गोर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जिंदा, हाँ जिंदा ही तेरी सताइश करेगा, जैसा कि आज के दिन मैं करता हूँ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, सिर्फ जिंदा ही खुदावंद की सताइश करेंगे। अब मैं आपके आगे इब्रानी सोच रखूंगा। इब्रानी सोच ये है कि जब तक किसी इंसान का जिस्म हरकत करता है तब तक वो उसके जिंदा होने की अलामत है, मगर जब इंसानी जिस्म हरकत करना बंद कर देता है, जब इंसानी जिस्म बेबस हो जाता है, तो तब क्या होता है? तब इंसान के जिस्म से रूह रहलत करती है और वो पताल को चली जाती है और पताल में वो एक साया की मानिंद होती है। यही वजह है कि मौत खुदावंद की रफ़ाकत से महरूमी का नाम है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कौन है जो पताल में जाकर, बाइबल अभी हमने पढ़ा है कि जो पताल, क्या पताल तेरी सताइश करेगा? क्या मर के इंसान तेरी सताइश करेगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वो जो इस जहान में, जो जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं, सिर्फ वही खुदावंद की तमजीद कर सकते हैं और उन्हीं के पास ये मौका है कि वो अपनी आखिरत को, अपनी मौत को बेहतर करें। अब हम पुराने और नए अहदनामे के दौरानिया में इसी नज़रिए में तब्दीली नुमाया नज़र आती है। क़यामत का जिक्र और इसमें यकीन का जिक्र गालबन पहली मर्तबा मुक़द्दस दानिएल नबी के सहीफे में आया है और जिसमें हमें मौत की सूरत तब्दील होती नज़र आती है। दानिएल 12वां बाब 2 आयत करीमा की तलावत करें, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। और मौत एक कुदरती वाक़या है। मौत एक कुदरती वाक़या है और मौत हर बनीनो इंसान पर लाजिम है। मौत जो है, जो डेथ है, जो डाई है, जो नो मोर है, वो हर इंसान पर लाजिम है। एक ना एक दिन इंसान ने मरना ही मरना है। और अगर पढ़ना चाहते हैं आप ये कि क्या इंसान ने एक दिन मरना ही मरना है, क्या बाइबल बताती है, तो इब्रानियों 9 बाब 27वीं आयत, और इसे हमें बगैर किसी शिकायत और अफसोस के कबूल करना लाजिम है। ये पढ़ना चाहते हैं तो अय्यूब 5 बाब 25 आयत, मौत नागुज़ैर है। दूसरा शमूएल 14वां बाब 14वीं आयत। अब नजरिया नंबर 2,
पहले नजरिया नंबर 1 रखा मैंने कि मौत एक कुदरती वाक़या है। अब नजरिया नंबर 2 है मौत गुनाह की सजा है। रोमियो के खत में रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत करीमा में लिखा है कि मौत गुनाह की सजा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। अब इंसान को अफसोस कब होना चाहिए? किसी के मरने का, अजीजों कारिब के मरने का, माँ बाप के मरने का, बहन भाई के मरने का, या किसी रिश्तेदार में से किसी का मरने का अफसोस तब होना चाहिए जब वो उम्र से पहले मौत का लुकमा बन जाए। वो इंसान जो ज़मीन पर ज़ईफ़ होकर पूरी उम्र करके मरा है, उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। अफसोस उसका बनता है जिसने अभी ज़िंदगी थी उसकी, अभी क्या 30-35 उम्र थी और वो चल बसे इस जहाने फ़ानी से कूच कर बैठे, उस पे अफसोस बनता है। पर वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी के पूरे दिन इस ज़मीन पर गुजार कर गया है, उस पे अफसोस नहीं बनता। अब जिस्मानी मौत और रूहानी मौत के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिस्मानी मौत क्या है और रूहानी मौत क्या है। सबसे पहले आ जाए जिस्मानी मौत। हमारे जिस्म की हालत साकत है, साकत हालत है, हमारे जिस्म की सूरत का साकित है और हम पर मौत लाजिम ही लाजिम है, जिसका ज़वाल और बिलाखिर मौत एक अटल हकीकत है। अब आ जाए पैदाइश की तरफ। जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो हमें वहाँ आदम का जिक्र मिलता है, आदम और अम्मा हवा का। और जब हम इनका जिक्र पढ़ते हैं तो यहाँ मालूम होता है कि गुनाह मौत कहाँ से आई। मौत आदम के सबब से आई। आदम ने जो गुनाह किया उसके सबब से मौत इस दुनिया में आई। और खुदावन ने आदम से क्या कहेगा, क्या कहा, आप याद कर सकते हैं। पैदाइश 2 बाब उसकी 17वीं आयत में खुदावन ने आदम से कहा था, जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। ये खुदावन ने कहा। फिर आदम ने वो फल खाया जिससे खुदावन ने मना किया और इनके इस गुनाह के सबब से मौत इस दुनिया में आई। फिर पौलुस रसूल का जिक्र अगर हम करें तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। यहाँ पे यह बात साफ हो गई है। और रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत भी मैंने आपको आगे बताया, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी यह है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और रोमियो 5 और 6 बाब का जब हम मुतालिया करते हैं वहाँ हमें ये बात मिलती है कि एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई। जब हम इस मसले पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि आदम उस दिन जिस्मानी मौत का शिकार ना हुआ जिस दिन उसने ममनू फल खाया जिससे खुदावन ने मना किया था। पौलुस रसूल रोमियो के 5 और 6 बाब में 5 और 6 बाब में मौत का जिक्र करता है कि जो आदम पर उसके गुनाह के सबब से नाजिल हुई और वो उस सूरत और वो उस मौत का मुकाबला उस ज़िंदगी से करता है कि जो मसीह के तफ़ैल खुदा के साथ मेल हासिल करने से मिलती है। अब जिस्मानी मौत हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि गुनाह किस वजह से, किन के सबब से, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि मौत कहाँ से आई। जब पैदाइश का मुतालिया करते हैं तो वो जब मुकद्दस रोमियो का 5 और 6 बाब का मुतालिया करते हैं तो लिखा कि एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई। इस दुनिया में मौत गुनाह के सबब से आई है, यानी कि बनी नो इंसान ने गुनाह किया, बनी नो इंसान ने नाफरमानी की और इस दुनिया में क्या आई, मौत आई। अब जिस्मानी मौत क्या है? जिस्मानी मौत वो है जो हम मरते हैं, जो हम अपने बदन के साथ मर जाते हैं, वो है जिस्मानी मौत। मसीह ने मौत को होलनाक का पूरा मज़ा चखा है। मसीह ने होलनाक की मौत का पूरा मज़ा चखा है और इससे जो मसीह हैं के लिए मौत, हाँ, मसीह ने जो मसीह के बंदे हैं नए अहदनामा में खुद जब शरीयत को पढ़े तो वहाँ जो बंदा मर गया वो मर गया, पर जब खुदावंद आया उसने कहा ये मरा नहीं बल्कि क्या है, सो गया है। खुदावन ने मरे हुए को, जो खुदावन पर ईमान रखता है, जो एक रूहानी बंदा है, उसे ये नहीं कहा कि ये मर गया है,
खुदावंद ने कहा ये मरा नहीं, ये सो रहा है। यूहन्ना रसूल कहते हैं गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, यानी कि हमें मौत सजा के तौर पे भी मिलती है। जिस तरह रोमियो अभी हमने पढ़ा कि गुनाह की मजदूरी मौत है। नए अहदनामे में जब कोई मर गया तो मरा नहीं बल्कि वो खुदा में मसीह में सो गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पहला थस्सलुनीकियों उसका 4:14, पहला कुरिन्थियों 15:18। अब रूहानी मौत क्या है? रूहानी मौत ये है कि जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ चलते हैं और हम तब गुनाह कर देते हैं, यह है रूहानी मौत। यूँ हम रूहानी मौत मरते हैं, और जिस्मानी मौत वो है जो हम गुनाह के सबब से मरते हैं, या फिर हमारी जब इस दुनिया पे दिन पूरे हो जाते हैं तब हम मरते हैं। उसे कहते हैं जिस्मानी मौत और इसे कहते हैं रूहानी मौत। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।